भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध परंपरा में परिनिर्वाण अर्थात पूर्ण निर्वाण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध की मृत्यु दुनिया भर में बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है और इस घटना में बौद्ध धर्म में अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म दिया गया, जैसे आनंद को निर्वाण प्राप्त हुआ और बौद्ध परिषदों की शुरुआत हुई, जो वर्तमान दुनिया में बौद्ध धर्म की वर्तमान स्थिति ठीक है। गौतम बुद्ध ने लगभग 45 वर्ष तक बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के बाद 80 वर्ष की आयु में परिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध और उनकी बीमारी। बुद्ध 80 वर्ष की आयु में, गौतम बुद्ध 45 वर्ष तक निर्वाण के ज्ञान लेखकों को कहा जा रहा है और समय समय पर यात्रा की जा रही है। इसी दौरान वे बीमार हो गए। बस्ती गौतम बुद्ध के चतुर्थ भाई और बुद्ध के शिष्य आनंद को ही इस बारे में पता चला था, और जबकि अन्य बौद्ध भिक्षुओं को दूसरी जगह पर भेजा गया था। बहुत दर्द के बावजूद गौतम बुद्ध ने ध्यान करना शुरू किया, जो कि बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें बहुत आराम मिलता है। तब गौतम बुद्ध ने आनंद को सलाह दी, जो भगवान बुद्ध की बीमारी से बहुत दुखी थे। अब मैं दुर्बल हो गया हूँ, आनंदित वृद्ध कई वर्षों से चला आया हूँ, टिकी हुई है। इसलिए आनंद, अपने में आप बंद द्वीप, अपने आप में शरण लो, किसी अन्य शरण की तलाश मत करो। धर्म को अपना द्वीप बनाओ, धर्म को शरण बनाओ, किसी अन्य शरण की तलाश मत करो। महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया। मारा का पुनः प्रकट होना। तीर्थ यात्रा के दौरान गौतम बुद्ध को अभी भी शिक्षा दे रहे थे, जिसमें अभी भी निर्वाण प्राप्त करना शेष था, जबकि आनंद भगवान बुद्ध के वचनों के पीछे के सतीत अर्थ को गलत समझा गया। भगवान बुद्ध का प्रकटीकरण हुआ, मारा दानव ज्ञान प्राप्त करने वाला था। एक बार फिर गौतम बुद्ध का प्राकट्य हुआ। मारा दानव के प्रकट होने के पीछे मुख्य कारण गौतम बुद्ध को अपना जीवन त्यागने और पूर्ण निर्वाण प्राप्त करने के लिए कहा गया था। लेकिन भगवान बुद्ध ने उन्हें मुक्ति दी कि वे ऐसा करेंगे, लेकिन केवल 3 महीने बाद। गौतम बुद्ध के जीवित रहने की इच्छा को देखते हुए भगवान बुद्ध के नीचे की धरती पर भूकंप के साथ जवाब दिया गया और दानव मारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया, और इस तरह गौतम बुद्ध और आनंद ने मानस की अपनी जारी यात्रा निकाली। कुशीनगर बुद्ध प्रतिमाएं। भोक्ता लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ के साथ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। मारा दानव के साथ गणित के बाद नक्षत्र की उनकी यात्रा तब रुकी जब कुंडा ने भगवान बुद्ध और आनंद को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन गौतम बुद्ध ने कुंडा से कहा कि वह केवल भोजन ही करेंगे। इस प्रकार कुंडा ने केवल गौतम बुद्ध को भोजन कहा। यह अभी भी सिद्ध हुआ है कि कुंडा ने गौतम बुद्ध को जो दिया था वह सुअर का नरभोजन था या मशरूम था। ऐसा माना जाता है कि कुंडा द्वारा दिए गए भोजन में जहर था, इसलिए गौतम बुद्ध पेचिश के साथ बहुत दर्द होता था। उन्होंने ध्यान के माध्यम से दर्द तो कम किया, लेकिन बुद्ध की मृत्यु हो गई। कुंडा के घर से नृत्य की यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था कि उन्होंने कुंडा को दोष नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। जब दोनों जापान पहुंचे तो उन्होंने 2 पेड़ों के बीच एक सोफा तैयार करने का आनंद लिया। आनंद ने बिना देर किए उसे तैयार कर दिया और भगवान बुद्ध को उस सोफे पर एक पैर के ऊपर ले जाकर दूसरे के ऊपर ले गया और अपने बाएं हाथ से अपना सिर झुका लिया। विश्राम करने और अपने समय का बोध कराने के बाद भगवान बुद्ध ने सभी बौद्ध भिक्षुओं को अपने उपदेशों का क्रम अपनाने और बनाए रखने की सलाह दी, और सभी बौद्ध भिक्षुओं को अपने समय का ज्ञान प्राप्त करने और परिनिर्वाण में चले जाने की सलाह दी। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के ज्ञानोदय की शिक्षाओं में लिखित ग्रंथों के लिए बौद्ध परिषद का गठन किया गया था। बौद्ध धर्म के माध्यम से विभिन्न बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ, जिससे महायान बौद्ध धर्म, तिब्बती बौद्ध धर्म, नेवार बौद्ध धर्म आदि जैसे कई बौद्ध परंपराएं विकसित हुई। परिनिर्वाण प्राप्त करने वाले बुद्ध की स्थिति को लेते हुए बुद्ध के रूप में जाना जाता है, और यह नेपाली बुद्ध प्रतिमाओं के साथ साथ तिब्बती बुद्ध प्रतिमाओं में भी बहुत लोकप्रिय है। लेटे हुए बुद्ध की स्थिति के महत्वपूर्ण कारण। नेपाल तिब्बत बुद्ध की मूर्तियां दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध हैं, विशेषकर मठ, संग्रहालय आदि में।